शालोम। शालोम और शालोम। प्रभु यीशु की शांति जो समझ से बाहर है हम लोग के जीवनों में राज्य करे। जैसा कि हम लोग देखते आ रहे हैं मत्ती की पुस्तक से कि किस प्रकार से परमेश्वर के राज्य को हम स्थापित कर सकते हैं अपने जीवन में और अपने इस पृथ्वी पर। तो हम एक बार दोहरा लेंगे कि क्या बातें थी। हमने जैसा कि आप अगर आपके सामने बाइबल खोल सकते हैं तो खोल लीजिए, वरना सुन लीजिए। जैसा कि मत्ती उसका 5 का हम देखते हैं 3 से। मैं आपके सामने अपना नाम लेकर बोलूंगी पर आप अपना नाम लीजिए। जैसे कि मैं स्वर्ग के मैं स्वर्ग के राज्य की वारिस हूँ, क्योंकि मैं मन में दीन हूँ। मैं स्नेहलता स्वर्ग की वारिस हूँ, क्योंकि मैं मन में दीन हूँ। आप अपना नाम लेकर बोल सकते हैं। मैं मार्था मन में दीन हूँ, इसलिए स्वर्ग के राज्य की वारिस हूँ। दूसरी बात है, मुझे मैं शांति पाती हूँ, क्योंकि मैं शोक करती हूँ बहुत सी बातों के लिए। परमेश्वर की बातों के लिए शोक करती हूँ, इसलिए मुझे शांति मिलती है। मैं पृथ्वी की अधिकारी हूँ, क्योंकि मैं मन में नम्र हूँ। मैं तृप्त किया जाता हूँ, क्योंकि मैं धार्मिकता की भूखे और प्यासी हूँ। मैं मुझ पर दया हुई है, क्योंकि मैं दयावंत हूँ। ये सारे चीजों को आप मेरे पीछे पीछे दोहराएं आज। मैं परमेश्वर को देखूंगा, क्योंकि मैं मन का शुद्ध हूँ। मैं स्नेहलता मेल वाली हूँ, इसलिए परमेश्वर की पुत्र कहलाऊंगी। आप मेरे साथ वचन में भी देख सकते हैं, 10वां वचन है 5 का 10 का। मैं स्वर्ग के राज्य की हूँ, क्योंकि मैं इस पृथ्वी पर सताई जाती हूँ यीशु के कारण। हालेलुया। मैं स्नेहलता पृथ्वी की नमक हूँ। आप अपना नाम लेके बोल सकते हैं। मैं जगत की ज्योति हूँ। हालेलुया। थोड़ा सोच के अपने लिए क्लेम करिए, मैं स्नेहलता जगत की ज्योति हूँ। मेरी धार्मिकता फरीसियों से और शास्त्रियों से बढ़कर है, इसलिए मैं परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करूंगी। मैं स्नेहलता क्रोध नहीं करती हूँ। मैं स्नेहलता किसी को निकम्मा नहीं कहती हूँ। मैं स्नेहलता अ, अपने भाई के साथ मेल करने में झटपट करती हूँ। इसलिए मैं परमेश्वर के राज्य में श- को स्थापित करूंगी। मेरे विचार, हम 5 का 27 में आ जाते हैं। मेरे विचार पवित्र है, मैं वह विचार नहीं करूंगी। मैं अपने परिवार के को बनाए रखने में हमेशा तत्पर रहूंगी, ताकि मेरा तलाक ना हो। मैं स्नेहलता तलाक की विरोधी हूँ, और मैं अपने परिवार में किसी भी प्रकार से तलाक को स्थान नहीं देती हूँ। इसलिए मैं स्वर्ग के राज्य को बढ़ाने वाली हूँ। एक एक चीज को आप बोलते जाइए। मैं किसी भी प्रकार से स्नेहलता किसी भी प्रकार से कोई शपथ नहीं खाती है, क्योंकि उसका हाँ का हाँ और ना का ना है। और इसलिए मैं इस बुराई से बची रहूंगी। जो मेरा विरोध करते हैं
मैं उनकी बात को सह लूंगी। मैं स्नेहलता अपने शत्रुओं के लिए प्रार्थना करूंगी और उनके साथ भलाई करूंगी, और इस कारण मैं अपने पिता परमेश्वर के साथ सिद्ध बनती जाऊंगी। हम सिद्ध हो नहीं सकते, परंतु ये सब बातें अगर हम करते रहें दिन प्रतिदिन, तो हम सिद्धता की ओर बढ़ते जाते हैं। हम अपनी तरफ से जो मेहनत करके, शोक करके, कोशिश करते रहते हैं, पवित्र आत्मा देखते हैं और पूरा स्वर्ग देखता है। मैं अपना दान दिखाने के लिए नहीं दूंगी। मैं अपनी प्रार्थनाएं करूंगी, यीशु मसीह के नाम से प्रार्थनाएं करूंगी, और स्वर्ग के राज्य को इस पृथ्वी पर लाने के लिए मैं स्वयं व्यवहारिक रूप से भी ये करूंगी कि मैं सबके अपराधों को क्षमा करूंगी और सबको प्रेम करूंगी, ताकि मेरी प्रार्थनाएं स्वर्ग में सुनी जाए। मैं उपवास दिखाने के लिए नहीं, परंतु मैं उपवास रखूंगी ताकि जो मेरा प्रतिफल है वो आप देंगे। यीशु मसीह, मेरे लिए धन, मेरा जो खजाना है वो स्वर्ग में रहेगा, ना कि इस पृथ्वी पर। मैं धन और परमेश्वर दोनों की सेवा एक साथ नहीं करूंगी। मैं परमेश्वर को चुनूंगी। मेरे जीवन में, मुझ स्नेहलता के जीवन में, आप अपना नाम लीजिए, धन या खजाना या अधिक से अधिक जमा करना मेरे जीवन में नहीं रहेगा, परंतु मैं अल्प विश्वासी नहीं पर विश्वासी होंगी, क्योंकि मेरे लिए आप मेरे खाने पीने का और मेरे वस्त्र का और मेरे रहने की आवश्यकता को आप जानते हैं। यीशु मसीह, आप पूरा करेंगे। मैं स्नेहलता, आइए हम सब इस बात को बहुत ही जोर देकर बोले। मत्ती 6:33, इसलिए मैं पहले अपने परमेश्वर के राज्य और धर्म की खोज करूंगी। मैं स्नेहलता, आप अपना नाम लीजिए। मैं परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज करूंगी, और बाकी सारी वस्तुएं जो कल की हैं चिंता छोड़कर आप पर विश्वास करूंगी, क्योंकि सारी बातों को आप देने वाले हैं। प्रभु का धन्यवाद। ये सारी बातें हम लोगों ने पिछले दिनों देख ली हैं। आज हम नेहा के द्वारा देखेंगे मत्ती 7:1 कि दोष मत लगाना। दूसरों के ऊपर कैसे, जो लोग दोष दूसरों पर नहीं लगाते हैं उसका क्या मतलब है, सबने यहाँ बताएगी। और हम जो है, हम इस प्रकार से परमेश्वर के राज्य को स्थापित कर सकेंगे। नेहा, आपका ये समय है, प्लीज बताएं। प्रेज लॉर्ड आंटी, प्रेज लॉर्ड सभी को। Praise the Lord, praise the तो Lord. हम मत्ती 7 में पहुंच चुके हैं और उसका आज 1 से 7 में हम देखेंगे दूसरों पर दोष ना लगाना। और जैसे जिस प्रकार से यीशु मसीह ने इस बात को बोला है, तो वो इस प्रकार से बोल रहे हैं कि हमें आज्ञा वो दे रहे हैं कि हमें दोष नहीं लगाना है। और इसको हम देखते हैं कि उन्होंने एक एग्जाम्पल भी दिया है। इसी इन कुछ आयतों में परमेश्वर ने एग्जाम्पल भी दिया है कि हम किस प्रकार से दोष ना लगाएं और क्यों दोष ना लगाएं। और इसमें लिखा है, परमेश्वर ने बोला है कि यहाँ पर यीशु मसीह एक्चुअली हमसे ये बात करना चाह रहे हैं कि हम कैसे लोगों के साथ व्यवहार करते हैं, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हम परमेश्वर के राज्य के अधिकारी हैं। सो हमारा व्यवहार
पिछली बातों में हमने देखा कि हम अपने अंदर क्या कर रहे हैं, और अब प्रभु हमें बता रहे हैं कि हम लोगों के साथ कैसा व्यवहार कर रहे हैं, दूसरों को हम कैसे ट्रीट करते हैं जब जब हम उनमें कुछ ऐसा पाते हैं जो कि परमेश्वर के राज्य के अकॉर्डिंग नहीं है। यहाँ पर दूसरी वर्स में लिखा है, ये परमेश्वर ने सेवेंथ और उसकी फर्स्ट वर्स में आज्ञा दी है कि तुम दोष मत लगाना। रीजन सेकेंड वर्स में है क्यों परमेश्वर कह रहे हैं कि हम दोष ना लगाएं, क्योंकि लिखा है, क्योंकि जिस प्रकार तुम दोष लगाते हो उसी प्रकार तुम पर भी दोष लगाया जाएगा। मतलब हम जो पैरामीटर्स लेते हैं, हम जो सिद्धांतों के तहत लोगों पर दोष लगाते हैं या दूसरों की निंदा करते हैं, उसी के अकॉर्डिंग हमारी हम पे भी दोष लगाया जाएगा। प्रभु यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि परमेश्वर हमको वार्न कर रहे हैं, कि वो ये नहीं कह रहे हैं कि वो कह रहे हैं कि दोष मत लगाना, पर वो इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अगर तुम लगाओगे उसी प्रकार, जिस प्रकार तुम लगाओगे उसी प्रकार तुम्हें पे भी लगाया जाएगा। मतलब इस अभी जब हम एग्जाम्पल में जाएंगे तो ये चीज बहुत क्लियर हो जाएगी। फिर इसी के सेकंड में लिखा है, जिस नाप से तुम नापते हो उसी नाप से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। मतलब जो मेजर्स हम लेंगे, जिस बातों को लेकर हम दूसरों को दोषारोपण करेंगे, उसी से हमारे ऊपर भी वही सेम पैरामीटर्स अप्लाई होंगे। एक तरीके से प्रभु हमें सचेत भी कर रहे हैं कि मत लगाओ। सिंपल है कि दूसरों को जज मत करो। और मैनी टाइम्स जैसे हमने पढ़ा है, अभी हम लोगों ने रिवाइज भी किया है, मत्ती 5 और उसके 20 आयत में इस प्रकार से लिखा है, यदि तुम्हारी धार्मिकता शास्त्रियों और फरीसियों की धार्मिकता से बढ़कर ना हो तो स्वर्ग के राज में कभी प्रवेश ना करने पाओगे। कई बार हमको ऐसा लगता है कि धर्मी बनने का मतलब है कि हम दूसरों पर दोष लगा लें। जब हम हमारे अंदर प्रभु ने जो कार्य कर दिया, हमें जो बातें प्रभु ने बता दी और जो हमने अब छोड़ दी हैं, जो हम पहले करते थे हमने छोड़ दिए, तो अब हमें लगता है कि हम दूसरों को जज करने के लिए बहुत बड़े हो गए हैं। लेकिन प्रभु का वचन हमें ये सिद्धांत गलत है। ये इस तरीके से प्रभु नहीं चाहते हैं कि हम किसी को भी जज करें। आगे लिखा है, क्योंकि एक बात है कि यदि हम किसी और पे उंगली उठा रहे हैं तो 3 उंगलियां मेरी तरफ भी इशारा कर रही हैं। और यही बात बहुत क्लैरिटी से परमेश्वर ने जो आगे की वर्स है 3, 4 एंड 5, इसमें प्रभु ने एक बहुत सुंदर एग्जाम्पल दिया है। प्रभु चाहते हैं कि हम अपने आप को पहले कंसिडर करें, इससे पहले कि हम दूसरों के ऊपर उंगली उठाएं। इवन बिफोर, इवन आफ्टर हमने प्रभु का अनुग्रह पाया है, तब भी हम अपने अपने आप को निरंतर इंट्रोस्पेक्शन में रहें, इससे पहले हम दूसरे के लिए कुछ भी अपने मुंह से निकालें। प्रभु चाहते हैं। 3, 4 एंड 5 में प्रभु ने एक बहुत सुंदर एग्जाम्पल दिया, और इसके कई सारे स्टोरीज हमें मिलते हैं बाइबल में, जिसमें से हम 2 आज देखेंगे। तो क्यों अपने भाई की आंख के तिनके को देखता है और अपनी आंख का लट्ठा तुझे नहीं सूझता। अब हम इमेजिन करें लट्ठा, इट्स अ वेरी बिग लॉग ऑफ वुड, राइट? लंबा चौड़ा लट्ठा हमें नहीं दिख रहा है, पर हमें अपने भाई की आंख के तिनके बहुत ज्यादा खटक रहे हैं। चौथी वर्स में लिखा है, जब तेरी आंख में लट्ठा है तो तू अपने भाई से कैसे कह सकता है, ला मैं तेरी आंख से तिनका निकाल दूं। परमेश्वर कह रहे हैं, इवन इफ यू वांट टू हेल्प योर ब्रदर, अगर तुम अपने भाई को या अपनी बहन को हेल्प भी करना चाहते हो, पर तुम कैसे कर सकते हो जब तुम्हारी आंख में लट्ठा है, जब तुम्हारे अंदर जो चीजें हैं, जो गड़बड़ी है वो तुमको नहीं दिख रही है। जो फकी फरीसी बहुत ज्यादा करते थे, उनके उनके स्वभाव, उनके पैटर्न्स, उनकी चीजों में इतने फॉल्ट्स थे, बट स्टिल वो जब यीशु मसीह इस पृथ्वी पे चलते थे, जब उनके चेले चलते थे, तो कभी दिन को लेकर, कभी चंगाई को लेकर, कभी सबत को लेकर वो यीशु मसीह पे उंगली उठाते थे। तब यीशु मसीह ये जो है प्रभु इसीलिए बोल रहे हैं कि हमारी आंख का लट्ठा हमें नहीं दिखता, और हम चल जाते हैं दूसरों की मदद करने। फिफ्थ वर्स में प्रभु ऐसे लोगों को कहते हैं, हे कपटी, हे हिपोक्रेट्स, इंग्लिश में है, यू हिपोक्रेट्स, पहले अपनी आंख में से लट्ठा निकाल ले, तब तू अपने भाई की आंख का तिनका भली भांति देखकर निकाल सकेगा। यहाँ पे एक बात प्रभु क्लैरिटी से कह रहे हैं, हम दूसरों को मदद कर सकते हैं, हम उनको प्यार से बता सकते हैं कि आपके अंदर ये घटी है, हम इसको इस वचन के अनुसार प्रभु के अनुग्रह में हम इन चीजों को दूर कर सकते हैं। बट बिफोर दैट प्रभु चाहते हैं हम अपने हृदय को मूल्यांकन करें, अपने हृदय को करें।
एग्जैक्टली प्रभु यहाँ पर ये नहीं कह रहे हैं कि हम दूसरों की मदद ना करें, बट द वे जीसस डिड, जैसे यीशु मसीह ने करा। यीशु मसीह ने हम पे दोष नहीं लगाया। अगर हम अपने उस दिन को स्मरण करें जब हमने प्रभु के अनुग्रह को पाया, जब हमने प्रभु की दया को पाया, जब हमने प्रभु की क्षमा को पाया, प्रभु ने हम पे ये नहीं कहा कि तुम ऐसे ऐसे, प्रभु ने प्रेम के साथ हमें अपने गले से लगाकर हमारे पापों को क्षमा करके और बोला कि तुम मेरी बेटी हो, तुम मेरे बेटे हो। सो प्रभु कह रहे हैं कि हे कपटी, पहले अपनी आंख में से लट्ठा निकाल दे, जब तू अपने भाई की आंख का तिनका भली भांति देखकर निकाल सकेगा। मतलब गॉड कह रहे हैव अ क्लियर विजन। देखकर भली भांति हम तभी देख पाएंगे जब हमारी आंख में से, हमारे जीवन में से वो फॉल्ट्स, हमारे जीवन में से वो सारी चीजें निकल जाएंगी। और इसका बहुत सुंदर एग्जाम्पल है, फकी फरीसी एक व्यभिचारिणी लड़की को पकड़ते हैं और उसको यीशु के सम्मुख लेकर आते हैं और कहते हैं ये लड़की व्यभिचार में पकड़ी गई है और इसको लॉ के तहत पत्थरवा किया जाए। तब यीशु मसीह यूहन्ना 8 और उसके 7 में कहते हैं, तुम में से जो निष्पाप हो वही पहले उसको पत्थर मारे। सो इसका मतलब बहुत क्लियर है कि हम सब ने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित हैं, तब तक जब हमने यीशु मसीह को ग्रहण नहीं किया। सो अब जब हमें वो फॉल्ट्स दूसरों में दिखते हैं तो प्रभु चाहते हैं कि वहां पे प्रभु ने बोला और किसी ने भी उस लड़की पे पत्थर नहीं मारा। सो प्रभु चाहते हैं कि पहले हम देख पाए, क्योंकि एवरीवन हैज सिन्ड, एवरीवन हैज सिन्ड। सो प्रभु कह रहे हैं डोंट बी ब्लाइंड टुवर्ड्स योर फॉल्ट। हम अपनी गलतियों के तहत, एक बार फिर से रिमाइंडर है कि अपने आप का मूल्यांकन एवरी डे करें, कि डोंट बी ब्लाइंड टुवर्ड्स योर फॉल्ट्स बिफोर करेक्टिंग अदर्स। हम दूसरों पे उंगली उठाने से पहले अपनी पहले इंट्रोस्पेक्शन कर लें कि प्रभु कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं है, प्रभु क्या मेरा जीवन आपके प्रति सही है। अगर नहीं है तो दाऊद के समान बोले मेरे अंदर नया हृदय फिर से आप नया हृदय उत्पन्न करें, स्थिर आत्मा उत्पन्न करें नए सिरे से। आगे हम एक स्टोरी और है जो हमें ये बताती है कि हम बहुत जल्दी दूसरों पर दोष लगाते हैं और बहुत बढ़ चढ़ के लगाते हैं, जो कि हमें बहुत ही वर्शिप लीडर है एक बाइबल में, और जो कि बहुत सामर्थी राजा थे, दाऊद के विषय में हम सीखते हैं। जब दाऊद ने बैतशेबा के साथ व्यभिचार का पाप किया और नथान नतान नबी ने, परमेश्वर ने उसको भेजा दाऊद के लिए। ये पाया जाता है दूसरा सैमुएल उसका 12वें अध्याय में, हम इसको पढ़ सकते हैं। बहुत ही सुंदर स्टोरी है जो नतान नबी दाऊद के सम्मुख कहते हैं। सो नतान नबी दाऊद के पास आते हैं ताकि वो रियलाइज करवा पाए दाऊद को कि उसने क्या किया है। सो वो एक स्टोरी बताते हैं, कहते हैं कि दो मनुष्य थे राजा दाऊद के सामने। वो बोलते हैं दो मनुष्य थे, एक धनी था और एक निर्धन था। धनी के पास बहुत सारी भेड़ बकरियां थी और जो निर्धन था उसके पास सिर्फ एक छोटी सी भेड़ की बच्ची थी। और वो भेड़ की बच्ची बिल्कुल उसकी बच्ची के समान थी, क्योंकि वो उसने उसको मोल लेके जिलाया था, उसे खिलाता था और उसे बहुत प्रेम करता था। वो एक छोटी अपनी बच्ची की तरह वो उसे पालता था। एक दिन इस धनी व्यक्ति के पास एक यात्री आया और उस धनी व्यक्ति के लिए खाना बनाने के लिए इस धनी व्यक्ति ने अपनी ढेर सारी भेड़ बकरियों में से एक भी भेड़ बकरी नहीं ली, वरन उस निर्धन व्यक्ति की एक भेड़ को उसने लिया और उससे उसने दावत या खाना बनवाया। और जैसे ही दाऊद ने ये सुना, दूसरा सैमुएल 12 और उसकी 5वीं आयत में लिखा है, वो बहुत क्रोध में आ गया। उसने आगे कुछ सोचा ही नहीं, उसने कहा यहोवा के जीवन की शपथ, जिस मनुष्य ने ऐसा किया है वह प्राण दंड दंड के योग्य है। मतलब ही वाज सो क्विक टू से कि ये तो इसने बहुत ही गलत काम किया, ऐसा कैसे कर सकता है। 7th वर्स में नतान नबी कहता है वह मनुष्य तू ही है, वो मनुष्य तू ही है। सो मेनी अ टाइम्स हम बहुत क्विक हैं, हम बहुत जल्दबाजी में, जब हम कुछ सुनते हैं, जब हम कुछ देखते हैं, तुरंत हमारे मुंह से शब्द निकलते हैं कंडमनेशन के, तुरंत हमारे मुंह से शब्द निकलते हैं दोष लगाने के, तुरंत हमारे मुंह से शब्द निकलते हैं कि हम जो है दूसरों को कैसे नीचे गिरा दें। और दाऊद ने, जो उसके बाद जब नतान ने उसको बताया कि यहोवा के सामने तुमने क्या क्या किया है, जो बात सुंदर लगी, यहाँ सोल्यूशन है कि जब हमारी आंख में लट्ठा है, जब दाऊद ने व्यभिचार का पाप किया जो उसको नहीं दिख रहा है, जो उसे छुपा हुआ है, बट वो इस धनी मनुष्य पे दोषारोपण कर रहा है, और जब नतान बोलता है तब 13 वर्स में दाऊद रिपेंट करता है,
पश्चाताप करता है और कहता है मैंने यहोवा के विरुद्ध पाप किया है। सो प्रभु हमें चाहते हैं कि इससे पहले हम दोष लगाएं, हम रिपेंट करें। इससे पहले हम दोष लगाएं, हम प्रभु से सम्मुख चुपचाप से बैठ जाएं, क्विकली मुंह खोल के दोष न लगाएं। और इसके बाद जो हम बात सीखने जा रहे हैं, हमारा एटीट्यूड क्या होना चाहिए, प्रभु क्या चाह रहे हैं कि हम कैसे करें। दोष नहीं लगाना है तो व्हाट शुड बी माय एटीट्यूड। हम गलत देखें, हम पाप देखें दूसरों में तो हम क्या करें। मैंने पूरा एक चैप्टर लिया है जो कि है रोमियो 12, जो कि बहुत सुंदर चैप्टर है। और इसमें अब हम कुछ बातों को सीखेंगे, 3 डूज को सीखेंगे और 3 रिमेंबर्स। मतलब 2 बातें जो हमें 3 बातें जो हमें करनी है और 3 बातें जो हमें स्मरण रखनी है इससे पहले, या जब हम ऐसा कुछ देखते हैं कि दूसरों में जब हम दोष पाते हैं। सो हम इनको जल्दी से देख लेंगे। हम सब खोल सकते हैं अपनी बाइबल में रोमियो 14 और इसको हम पढ़ते जाएंगे। और सबसे पहली बात जो हमें करनी है, एक दूसरे की सहायता करो। अ, इसके लिए हम गलतियों की, ये पहली बात के लिए हम गलतियां, गलेशियंस की पुस्तक 6 और उसका पहला वर्ष देखेंगे। जो पहली बात है, एक दूसरे की सहायता करो। मैं इसके आपके समक्ष पढ़ देती हूँ। इसमें लिखा है, यदि कोई मनुष्य किसी अपराध में पकड़ा भी जाए तो तुम जो आत्मिक हो नम्रता के साथ ऐसों को संभाल लो और अपनी भी चौकसी करो कि तुम भी परीक्षा में ना पड़ो। प्रभु हमसे चाहते हैं कि जब हम किसी को पाप में देखें, जब हम किसी को गलत करते देखें, तो हम जो आत्मिक हैं, हम जो प्रभु को जानने वाले हैं, हम जो प्रभु से प्रेम करते हैं, नम्रता के साथ ऐसे लोगों को हमें क्या करना है, उनकी सहायता करनी है और उन्हें संभाल लेना है। एक इमेज जो कल मैं इसको स्मरण करी थी, प्रभु ने मुझे एक इमेज दिमाग में दी कि हम सब परमेश्वर की कलीसिया है। और जब हम विश्वासी दूसरे विश्वासियों पे दोष लगाते हैं तो ऐसा लगता है कि हम ब्राइड के कपड़े फाड़ रहे हैं। ऐसा लगता है कि हम अपने ही भाई बहनों को जो है, जो हमारे, जो परमेश्वर के राज्य के हैं, उनको तार तार कर रहे हैं। प्रभु नहीं चाहते कि हम में से कोई भी, जो हम प्रभु के राज्य के अधिकारी हैं, जो हम प्रभु के बच्चे हैं, हम दूसरों को संभाल लें। दूसरा जो हमें करना है, विश्वास में निर्बल को अपनी संगति में हम ले लें। विश्वास में जो निर्बल हैं उनको अपनी संगति में ले लें। विश्वास में जो निर्बल हैं उन्हीं के अंदर हम कई बार देखेंगे कुछ गलतियां पाई जाएंगी या कुछ ऐसी चीजें पाई जाएंगी जो पाया जाता है रोमियो उसका 14 और उसकी 1 आयत में। जो विश्वास में निर्बल है उसे अपनी संगति में ले लो, परंतु उसकी आशंकाओं पर विवाद करने के लिए नहीं। जो उसके डाउट्स हैं, जो उसको नहीं आता, उस पे विवाद ना करें, पर उसको, वो निर्बल है तो उसको अपनी संगति में ले लें, अपने साथ उसको जोड़ लें और धीरे धीरे प्रभु उसके जीवन में उस कार्य को, उस सिद्धता को वो प्रभु अंश अंश करके उसको बढ़ाते जाएंगे। तीसरी बात जो हमें करनी है वो पाई जाती है रोमियो 14 और उसकी 3 आयत में, जो है, तुच्छ किसी को भी तुच्छ ना जाने और हम ग्रहण कर लें। क्यों हम ग्रहण कर लें, ये हमें तीसरे वर्ष में मिलता है। खाना खाने वाला ना खाने वाले को तुच्छ ना जाने और ना खाने वाला खाने वाले पर दोष न लगाए, क्योंकि परमेश्वर ने उसे ग्रहण किया है। प्रभु ने हर एक विश्वासी को जैसा वो है, प्रभु ने उसे वैसा ग्रहण किया है। प्रभु ने भेदभाव नहीं किया है और प्रभु इसीलिए हमको कह रहे हैं कि हमें भी तुच्छ लोगों को नहीं जानना है। हमें भी अपने प्रभु में होकर जो अलग हमारे तरीके से, कई बार ऐसे सिस्टम्स होते हैं कलीसियाओं में। तो ये मैंने भी फील किया है, इनफैक्ट इससे मैं गुजरी भी हूँ कि अलग अलग रीति रिवाजों के तहत लोग आपको कई बार जैसे होली कम्युनियन है उसमें पार्टिसिपेट नहीं करने देते। मैं उसमें डीप में नहीं जाऊंगी, लेकिन प्रभु यहाँ पर कह रहे हैं खाने वाला और खाने वाला ना खाने वाले को तुच्छ ना जाने। मतलब अगर हम किसी चीज को कर रहे हैं और दूसरा नहीं कर रहा है, उसको हम तुच्छ ना जाने, क्योंकि प्रभु ने उसको ग्रहण किया, जो विश्वासी प्रभु ने उसको ग्रहण किया है। रोमियो, अब कुछ बातें प्रभु चाहते हैं जो हम स्मरण रखें इससे पहले हम दोष लगाएं। ये 3 बातें हैं। पहली है रोमियो 14 और उसकी 4 में, ये जाने हम कि प्रभु ही स्थिर रख सकते हैं।
और हम किसी बात पे घमंड नहीं कर सकते कि हम बहुत अच्छे से जीवन जी रहे हैं, लेकिन हमको स्थिर करने वाले परमेश्वर हैं। इसमें लिखा है, तू कौन है जो दूसरे के सेवक पर दोष लगाता है? उसका स्थिर रहना या गिर जाना उसके स्वामी ही के ही से संबंध रखता है, वरन वह स्थिर ही कर दिया जाएगा, क्योंकि प्रभु उसे स्थिर रखता है। सो प्रभु का कार्य है स्थिर रखने का, प्रभु का कार्य है स्थिर रखने का। लेकिन अगर वो निर्बल है तो हमें उस पर दोष नहीं लगाना है। हम इस बात को स्मरण रखें कि प्रभु स्थिर करेंगे। हम प्रेम में, हम दया में लोगों को अपना लें। दूसरी बात को जो हम स्मरण रखेंगे, ये हम जाने कि हम अपने लिए नहीं जीवित हैं, परंतु प्रभु के लिए जीवित हैं। हम अपने लिए जीवित नहीं है, अपनी महिमा के लिए जीवित नहीं है, अपने अपनी बढ़ाई के लिए जीवित नहीं है। और ये रोमियो 14 उसकी 6, 7 और 8वीं आयत को मैं आपके सम्मुख पढ़ूंगी। इसमें लिखा है, जो किसी दिन को मानता वो प्रभु के लिए मानता, जो खाता है वो प्रभु के लिए खाता है, क्योंकि वह परमेश्वर का धन्यवाद करता है। और जो नहीं खाता वह प्रभु के लिए नहीं खाता और परमेश्वर का धन्यवाद करता है, क्योंकि हम में से ना तो कोई अपने लिए जीता है और ना कोई अपने लिए मरता है। यदि हम जीवित हैं तो प्रभु के लिए जीवित हैं, यदि मरते हैं तो प्रभु के लिए मरते हैं। अतः हम जिए या मरे, हम प्रभु ही के हैं। जो हमें दोष क्यों नहीं लगाना है? स्मरण रखें कि हम प्रभु के ही हैं। हम जो कुछ भी कर रहे हैं हम प्रभु के लिए कर रहे हैं, और दोष लगाना प्रभु के लिए नहीं है, क्योंकि प्रभु के बच्चों को प्रभु ने दोष नहीं लगाया। इसलिए प्रभु हमको चाहते हैं कि हम स्मरण रखें कि हम जी प्रभु के लिए हैं, हम प्रभु के हैं। सो हम दोष नहीं लगाएंगे। तीसरी बात जो हमें स्मरण रखनी है वो है अ, जो 10वीं आयत में पाई जाती है रोमियो की, हम सब अपना अपना लेखा परमेश्वर को देंगे। हम दोष इसलिए नहीं लगाएंगे क्योंकि हमारा लेखा लेने वाला, न्याय करने वाला हमारा परमेश्वर है। हम किसी भी व्यक्ति पे उंगली नहीं उठाएंगे। इसमें लिखा है, तू अपने भाई पर क्यों दोष लगाता है, या तू फिर क्यों अपने भाई को तुच्छ जानता है? हम सब के सब परमेश्वर के न्याय सिंहासन के सामने खड़े होंगे, क्योंकि परमेश्वर हमारा न्याय करेंगे। सो हमें कोई हक नहीं है कि हम किसी पर भी दोष लगाएं। दो बातें बोल के मैं इस बात को खत्म करूंगी, जो कि रोमियो क्यों हम दोष ना लगाएं। हमने पहले देखा कि ये एक आज्ञा है, फिर हमने देखा कि हमें अपना लट्ठा पहले हटाना है, पश्चाताप करना है, और उसके बाद में हमने देखा कि मेरा एटीट्यूड क्या होना चाहिए, हमें क्या करना है, हमें क्या स्मरण करना है, इससे पहले हम अपना मुंह खोलें। और क्यों हम ऐसा करें? क्योंकि इसी अध्याय की 70वीं आयत में बहुत क्लैरिटी से लिखा है, रोमियो 14 उसकी 17th वर्स में लिखा है, क्योंकि परमेश्वर का राज्य खाना पीना नहीं, परंतु धर्म और मेल मिलाप और वह आनंद है जो पवित्र आत्मा से होता है। सो प्रभु का राज्य खाना पीना नहीं, या दोष लगाना नहीं, या तुच्छ जानना नहीं, परंतु धर्म का है, मेल मिलाप का है, और आनंद का है जो पवित्र आत्मा से मिलता है। और आनंद कब आएगा? जब हम सबको अपने साथ समेट लेंगे, जब हम सबको बर्दाश्त कर लेंगे। मत्ती 3 और उसकी 12वीं आयत में इस प्रकार से लिखा है, और जो मुझे लगता है कि ये बहुत प्रभु का वचन इसमें बताता है। मत्ती 3 उसकी 12वीं आयत में, न्याय परमेश्वर के हाथ में है। यूहन्ना यहाँ पर इस प्रकार से कहते हैं, उसका सूप उसके हाथ में है, और वह अपना खलियान अच्छी रीति से साफ करेगा, और अपने गेहूं को तो खत्ते में इकट्ठा करेगा, परंतु भूसी को उस आग में जलाएगा जो बुझने की नहीं। सो जजमेंट या दोष का कार्य, या प्रभु जब न्याय करेंगे, वो प्रभु के हाथ में है। और जब वो न्याय करेंगे तो मैं हल्की ना पाई जाऊं, मैं भूसी ना पाई जाऊं। तो अगर मैंने किसकी भी रीति से किसी पर भी दोष लगाया है, तो आज दाऊद के समान हम पश्चाताप करें कि प्रभु, मैं दोष नहीं लगाऊंगी। मेरा कोई अधिकार नहीं है कि मैं किसी पर भी दोष लगाऊं, क्योंकि न्याय आपके हाथों में है, न्याय का सूप आपके हाथों में है, और मैं किसी भी रीति से हल्की ना पाई जाऊं। जो मती का लास्ट बात है, वो इसमें ये लिखा है कि इन मोतियों को जो है कुत्तों के आगे और सुअरों के आगे हमें नहीं डालना है,
इसमें लिखा है, पवित्र वस्तु कुत्तों को ना दो और अपने मोती सुअरों के आगे मत डालो, ऐसा ना हो कि वे उन्हें पाँव के तले रौंदे और पलट कर तुमको फाड़ डालें। इसके लिए हम बस ये लास्ट वर्स देखेंगे, नीति वचन 9 और उसका 7th एंड 8th। नीति वचन 9 और उसका 7th एंड 8th में इसमें इस प्रकार से लिखा है, जो ठट्ठा करने वाले को शिक्षा देता है वह अपमानित होता है, और जो दुष्ट जन को डांटता है वह कलंकित होता है। इसका मतलब सिंपल है कि जो लोगों को प्रभु के राज्य की समझ नहीं है, उनको प्रभु की जो राज्य की बातें हैं वो मोती के समान है। ये पवित्र जो ज्ञान है वो हम उन लोगों के साथ साझा ना करें जब तक प्रभु उनको अलाउ ना करें, या जब तक प्रभु उनको तैयार ना करें। 8th में लिखा है, ठट्टा करने वाले को ना डांट, ऐसा ना हो कि वह तुझसे बैर रखे, बुद्धिमान को डांट, वह तुझसे प्रेम रखेगा। प्रभु इस बात को कह रहे हैं, डिसर्नमेंट, हम प्यार तो सबसे करें पर हम डिसर्न करें कि किस किस सम्मुख हमें प्रभु के राज्य की बातों को रखना है। हम सबसे प्यार करें, पर सबसे प्रभु कह रहे हैं जो ठट्टा करने वाले हैं, जो मजाक, उनको प्रभु ने कुत्तों को और सुअरों के समान बताया है, जो ठट्टा करते हैं, जो प्रभु के राज्य को सीरियसली नहीं लेते, जिनके लिए ये बातें बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। प्रभु कह रहे हैं कि हम उनके सम्मुख इस ज्ञान को ना बांटें, और हम स्मरण रखें कि न्याय प्रभु के हाथों में है। हम दोष ना लगाएं, जब वो न्याय करेंगे तो हम हल्के ना पाए जाएं, हम भूसी के समान ना पाए जाएं, और प्रभु का राज्य हमारे अंदर है। प्रभु एक बार फिर से हमसे कह रहे हैं कि हम अपने आप को इंट्रोस्पेक्ट करें, ध्यान रखें कि हम दोष लगाने से पहले नम्रता के साथ, दीनता के साथ लोगों को ग्रहण करें, अपना लें। आंटी प्रेज द लॉर्ड, आगे का समय आपको दूंगी। प्रेज द लॉर्ड। आपने बहुत अच्छे से बताया, प्रभु का धन्यवाद हो। और मैं विश्वास करती हूँ कि सबको समझ में आ गया होगा कि अम, हमको एक और चीज बढ़ गई कि परमेश्वर का अगर राज्य आना है तो हमारे आसपास जो लोग हैं उनके ऊपर हमें दोष नहीं लगाना है, परंतु हमको हमको उनकी सहायता करनी है। और हमारी हमारी जो सहायता हो वो हमारा उद्देश्य सही हो, कि हम उनको परमेश्वर के राज्य में आगे बढ़ा सकें, बचा सकें। अ, ये नहीं है कि हम उनको नीचा दिखाएं और समय से पहले किसी का न्याय ना करें। आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे। प्रभु यीशु मसीह, हम परमेश्वर आपके राज्य के बारे में जान रहे हैं रोज बरोज, कि किस प्रकार से हमको आपके राज्य में स्वयं आगे बढ़ना है और दूसरों को बढ़ाना है। हमारी सहायता करें प्रभु जी, कि हम किसी का को भी जब दोष लगाते हैं तो हम अ, इस मकसद से हम अपने दिमाग में सोचें, किसी दूसरे से ना कहें, परंतु हम ये सोचें कि हम कैसे उस व्यक्ति को उस प्रॉब्लम से निकाल सकते हैं। नातान का जैसे आ, उसने उसका उसका उद्देश्य ये नहीं था कि राजा को ऊपर दोष लगाए। उसका ये उद्देश्य था नातान का कि वो राजा जो है वो पश्चाताप करे प्रभु। और उसने अपने मोती स्वर्ग के आगे नहीं बिखेरा, परंतु एक ऐसे मनुष्य के आगे बिखेरा जो कि स्वर्ग के राज्य का वारिस था, जो स्वर्ग के राज्य को समझता था। प्रभु हमारी सहायता करें कि हम इस बड़े प्रिंसिपल को, इस बड़े जो मुख्य बात है उसको समझ सकें, कि हम किसी पर दोष ना लगाएं, परंतु प्रभु आपकी की महिमा करने के लिए प्रभु जी दूसरों की सहायता करें। और प्रभु हम प्रार्थना करते हैं, अगर हमको किसी को आंकना है, यदि हम जजमेंटल होना है, तो हम जो झूठे भविष्यवक्ता हैं उनके के लिए सोचना जरूरी है कि वो क्या कर रहे हैं, ताकि हम उनसे बच सकें। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन और आमीन। जो नेहा ने बताया, एक बस मैं और बात को जोड़ना चाहती हूँ। दो बातें, एक जज करना और जजमेंटल होना। जज तो करना है हमको कि
क्योंकि जैसे 15वीं आयत में हम 7 का 15 में देखते हैं, तो वो कहता है कि झूठे भविष्यद्वक्ताओं से बच के रहो। उनके लिए हमको हमको मतलब कि हमको उनके बारे में सोचना है कि ये क्या बोल रहे हैं, क्या कर रहे हैं। तो हमको उनके साथ नहीं जाना है, परंतु हम जजमेंटल ना हो, मतलब कि हर बात में हम गलतियां ना निकालने वाले हों बस, कि उस फलाना क्या कह रहा है, ढिमकाना क्या कह रहा है, और हमारा उद्देश्य जो हो, उन लोगों को बाहर निकालना हो, ना कि हमको और ढकेल देना हो। सो ये बातों को हम ध्यान देंगे। मैं विश्वास करती हूँ कि आप हर रोज इन बातों को ऐसे दोहराते हैं जो कि हमने आज दोहराई पहले। प्रभु का धन्यवाद हो आप सबको, प्रभु बहुत आशीष दे। आज ट्यूसडे है, आज शाम को 6 से 7 बजे तक हमारी बाइबल स्टडी होगी। सो हम जो है हम जो है उसके लिए जरूर से आए, ताकि हम बाइबल स्टडी का पूरा पूरा लाभ उठा सकें। प्रभु आप लोग के साथ है। सबको जय मसीह की। आई लव यू एवरीवन। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह जी आंटी। जय मसीह की। जय मसीह की आंटी जी, जय जय मसीह की मसीह सभी की। बहनों को। प्रभु आप लोग को जय बहुत मसीह की सभी बहनों को। जय मसीह की आंटी, जय मसीह की सब। जय मसीह की। सभी बहनों को। सबको जय शालोम, मसीह। शालोम, शालोम। शालोम।